दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक पेपर गणित का वायरल हो रहा है, जो कि रियल पेपर है। तो इस पेपर को यहाँ पर देखने वाले हैं, साथ में आपके लिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। पहले निर्देश देख लेते हैं और यहाँ पर जो आपके पूर्णांक है ये रहेंगे 80 अंक और आपका समय है 3 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 दिया है जिसमें सही विकल्प पूछे गए हैं। तो जिसमें पहला आपका विकल्प है, दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a क्रॉस b बराबर 32 था और एलसीएम ए बी बराबर 8 है, तो एचसीएफ ए बी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बताना है जो आपका ऑप्शन ए में लिखा है 4, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में है, यदि किसी द्विघात बहुपद, ठीक है, यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य ए अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताना है। तो प्रश्न नंबर 2 में जो सी नंबर आपका ऑप्शन है -a/b, ये उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 3 में है, यदि a/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ठीक है, तो रैखिक समीकरण योग में यहाँ पर लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2 प्लस c2 बराबर 0 का खाली स्थान, मतलब यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट दिए गए हैं कि एक अद्वितीय हल होगा, अनंतः अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपके 4 विकल्प है, इसमें से जो आपका बी नंबर का ऑप्शन है ये हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से आपका हल कोई नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 4 है, इसे पूछा है श्रेणी 3, 6, 9 का कौन सा पद 27वां है। ठीक है, मतलब कौन सा 27 है, तो कौन सा पद है आपका 27 ये बताना है। 5वां, 8वां, 9वां और 6वां। यहाँ पर आपकी 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जिसमें आपका पहला वाला हो जाएगा 5वां पद आपका 27 होगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक 5 है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर हो जाएगा 6 × 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए सी बराबर है 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 6 सेंटीमीटर, तब कोण बी का मान होगा। तो यहाँ पर आपके लिए कोण बी का मान बताना है। तो ये प्रश्न क्रमांक 5 जो है इसका आपका सी नंबर का ऑब्जेक्ट जो है 90 डिग्री, ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो 90 डिग्री आ जाता है उत्तर। फिर आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 जिसमें दिया है दो बिंदुओं, यहाँ पर ए x1 y1 और b x2 y2 के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर कैसे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, इसका फॉर्मूला आपके लिए नीचे मिल जाएगा 4 ऑब्जेक्टों में। तो कौन सा फॉर्मूला सही है ये बताना है। तो जो आपका विकल्प नंबर ए में लिखा हुआ है ये आपका सही उत्तर हो जाता है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें आपके रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो कौन सा रिक्त स्थान में क्या आएगा आप देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रत्येक अभाज्य संख्या को खाली स्थान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। ठीक है, और फिर इसके बाद में दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में पूछा कि घात 2 किसी बहुपद के अधिकतम खाली स्थान शून्यक हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं, 2 शून्यक हो सकते हैं। इसके बाद में यदि किसी समांतर श्रेणी का n वा पद 3 + 2n हो तो श्रेणी का प्रथम पद खाली स्थान होगा। तो यहाँ पर आपके लिए बताना है श्रेणी का प्रथम पद खाली स्थान होगा, तो इसमें आ जाएगा आपका b वर्ग बराबर -4ac। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके उत्तर में आपका आ जाएगा b वर्ग -4ac। फिर आगे द्विघात समीकरण के व्यक्तीकरण का सूत्र, और इसके बाद आपका दूसरे नंबर का जो खाली स्थान था वो इसमें आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ कि किसका क्या आंसर होगा। इसमें 2 आ जाएगा, इसमें अभाज्य संख्या आ जाएंगी। और इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक जो 4 है, इसमें आपका उत्तर में 4 आ जाता है, यहाँ पर 4 भर लेते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, इसमें समान लिखा है, समान सदैव होता है, मतलब सदैव समान होता है, तो यहाँ पर समान लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 6 है, 6 में आ जाएगा आपका उत्तर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 भर लेते हैं। 1/2 आधार गुणित शीर्ष लंब होता है।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 7 है, इसमें आपके पूछा गया है कि वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान रेखा कहते हैं, तो हो जाएगा छेदक रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए छेदक रेखा लिखना है। ठीक है, यहाँ पर छेदक रेखा लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, जिसमें सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। यहाँ पर देखते हैं हम, जो पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर सही जोड़ी में 1 + cos वर्ग थीटा, तो इसकी जो आपकी सही जोड़ी मैच होगी वो हो जाएगी आपकी ई नंबर से। ठीक है, यहाँ पर क्या है, cos वर्ग थीटा। इसके बाद दूसरे की सही जोड़ी हो जाएगी sec थीटा की, sec की हो जाएगी ए से 1/cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और जो तीसरा दिया है, तीसरे की सही जोड़ी का जो मैच है वो हो जाएगा आपका डी नंबर में करणी 3, और चौथे का हो जाएगा आपका बी नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर से हो जाएगा। इसके बाद 5 का हो जाएगा सी से। ठीक है, तो यहाँ पर ये सी से हो जाता है आपका, जहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर डबल रिपीट हुआ है ऑप्शन, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है एक शब्द और एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न दिया है, दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, px के शून्यकों की संख्या बतलाइए। तो यहाँ पर आपके px के शून्यकों की संख्या बतानी है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, इनकी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके बाद में दूसरा प्रश्न रहेगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा m = -1। तो यहाँ पर क्या पूछा है, रेखिक समीकरण y = mx + 3 में यदि x = -2 y = 5 हो तो m का क्या मान होगा, तो m की वैल्यू आ गई आपकी -1। ठीक है, यहाँ पर -1 इसका उत्तर हो जाता है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में पूछा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तीकरण का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो यहाँ पर आपके लिए प्रकृति बतानी है, तो वास्तविक व आसमान होगी। ठीक है, यहाँ पर वास्तविक व आसमान लिख देंगे। फिर इसके बाद में प्रश्न 4 है, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो यहाँ पर लिख देना है हाँ। ठीक है, सभी वर्ग समरूप होते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न 5 है, तो पूछा है वृत्त की शीर्ष रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो यहाँ पर आ जाए आपका, तो यहाँ पर उत्तर में होगा आपका 1। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 आ जाता है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। तो प्रश्न 6 और यहाँ पर प्रश्न 7 है, पूछा पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जो प्रश्न 6 है उसका उत्तर हो जाएगा आपका 2 और 3। ठीक है, एक बिंदु पूछा गया है तो वहाँ पर 2 और 3 हो जाएगा। इसके बाद सत्य पूछे गए हैं, तो जल्दी से देख लीजिए कि कौन सा आपका सत्य कौन सा सत्य। तो यहाँ पर देखिए, पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा आपका पुनः सत्य हो जाएगा, और फिर चौथा जो है वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर अगला जो है आपका सत्य है, और फिर जो आपका अगला है वो भी सत्य है। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से आपके लिखे गए थे, तो आपको देख लेना है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आपके जो हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, तो इनके लिए आप ध्यान से देख लेंगे और इनका जो है सॉल्यूशन आप एक बार करके जाएंगे, ताकि अगर पेपर में यही आ गए हैं तो आप पर अच्छे से करते बने। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 देख रहे हैं, संख्या 6, 72 और 120 का भाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना है। अथवा पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, ये बताना है। इसके बाद में है दूसरा प्रश्न 8 में दिया है कि द्विघात बहुपद x वर्ग -2x -8 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप सभी के प्रश्नों को देख लें और इनके लिए सॉल्यूशन जो है एक बार करके ज़रूर जाएं। तो यहाँ पर सभी प्रश्न मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो दिए गए हैं। और साथ में अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहती हैं। और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। यहाँ पर ये सभी प्रश्न जो हैं रियल पेपर के हैं, तो इनके लिए ज़रूर से आपको एक बार सॉल्व करके जाना है। ठीक है, और अगर आपके लिए यह जो वीडियो की PDF है चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मिल जाएगी। थैंक यू।